हमल के दौरान कितने चेकअप ज़रूरी हैं और किस लिए ज़रूरी हैं, क्यों ज़रूरी है, क्या फ़ायदे होंगे चेकअप करवाने के आपको और क्या नुकसानात होंगे अगर आप चेकअप नहीं करवाते। यहाँ पे हम सिर्फ ज़रूरी चेकअप डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी चेकअप है, तो वो आप डॉक्टर विज़िट कर लें। अब सबसे पहले आपको हमल हुआ है तो आपने 3 हफ्तों के बाद चेकअप करवाना है। अगर तो आपका पहला बच्चा है या फिर आपके पहले कोई बच्चे ज़ाया नहीं हुए, स्मूथ प्रेगनेंसी रही है पहले, तो फिर आप 3 हफ्ते घर पे रहें और फॉलिक एसिड की टैबलेट खाते रहें, जो कि आप प्रेगनेंसी होने से पहले से भी खा सकते हैं और प्रेगनेंसी होने के बाद भी फॉलिक एसिड टैबलेट आप ले रहे हैं। 3 हफ्तों के बाद आप जाके चेक करवाएंगे, जिसमें आपकी डॉक्टर देखेगी क्या बच्चे की सैक बन गया है, क्या बच्चे में हार्ट बीट आ गई है, बच्चे की दिल की धड़कन अगर आ गई है, सैक का साइज मेजरमेंट करेंगे अल्ट्रासाउंड के ज़रिए, तो ठीक है। अगर बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई तो आपको बच्चे की ग्रोथ की मेडिसिन शुरू करवा दी जाएगी और 10 दिन के बाद दोबारा विजिट करवाया जाएगा। डॉक्टर आपको बोलेंगे 10 या 15 दिन के बाद दोबारा से आप आएँ और चेक करवाएं कि आपके बच्चे की हार्ट बीट आ गई या नहीं। ये पहला विजिट इसलिए ज़रूरी है। और साथ ही में आपको बताया जाएगा कि आपको वोमिटिंग होगी, आपको मज़ीद नोज़िया वगैरह होगा, तो जिसका इलाज आप टैबलेट के ज़रिए कर सकते हैं। अगर आप उसका इलाज वोमिटिंग का, नोज़िया का नहीं कर रहे, तो आपको पानी की कमी हो सकती है, आपका बेबी कमज़ोर हो सकता है। और जब शुरू से ही आपका बच्चा कमज़ोर हो गया तो आगे वो सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आगे जाके मज़ीद पेचीदगियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। कुछ लोग होते हैं कि जो वॉमिटिंग हो रही है तो उसको सेव पीरियड समझते हैं, वॉमिटिंग सेव है, लेकिन वॉमिटिंग के दौरान खुराक छोड़ देना सेव नहीं है। अपनी खुराक जारी रखें और अच्छी खुराक का इस्तेमाल करें, साथ में मेडिसिन भी आप लेते रहें। अब इसके बाद आपकी डॉक्टर आपको बुलाएगी 5 वीक्स पर। अब 5 वीक पर आपने जाके क्या करना है, डॉक्टर के पास किस लिए विजिट प्लान होगा, वो ऐसे कि आप 5 वीक्स पर टेस्ट करवाएंगे, सीबीसी, एचबी, यूरिन, बीएसआर वगैरह, ये सारे टेस्ट करवाने के आपके टेस्ट, आपको खून की कमी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये देखने के लिए। इसके बाद अब जो विजिट होगा वो 14 से 15 हफ्तों के बाद होगा, यानी कि 3 महीनों के बाद। 3 महीने आपने सिर्फ फॉलिक एसिड टैबलेट खानी है। अगर ग्रोथ का मसला है, पहले बच्चे ज़ाया हो चुके हैं, तो आपने ग्रोथ की मेडिसिन खानी है, जो कि मुझे कमेंट करके लोग पूछते हैं, तो प्लीज़ आप इंस्टाग्राम पर कमेंट कीजिएगा, वहाँ पे मैं आपको मेडिसिन बता दूंगी आपकी हिस्ट्री लेने के बाद। देखिए, हिस्ट्री के बगैर मेडिसिन आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। खुदा ना खास्ता आपको प्रॉब्लम हो और वही मेडिसिन आपको रिएक्शन कर जाए तो ये प्रॉब्लम होती है। अच्छा, 14 से 15 हफ्तों के दरमियान आपने करवाना है अनोमली स्कैन, जो कि बहुत ज़रूरी है। अनोमली स्कैन का मतलब कि बच्चे के पार्ट्स ऑफ बॉडी देखे जाएंगे। खुदा ना खास्ता बच्चे के सर में पानी, पहले होता था ना कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम, बच्चे में कोई अब नॉर्मेलिटी है जी, बच्चे में साफ लफ्ज़ों में आपको बताने की कोशिश करती हूँ, जैसा कि बच्चे के सर में पानी है, बच्चे के पेट में पानी है, बच्चे की कमर पे फोड़ा है, जो कि अमूमन फॉलिक एसिड की टैबलेट ना लेने से होता है। अगर आप प्रॉपर फॉलिक एसिड टैबलेट लेते रहेंगे तो फिर ये कमर में फोड़े वाली बात बिल्कुल नहीं होगी। तो ये चीज़ें, बच्चे के पार्ट्स ऑफ बॉडी पूरे बन गए हैं, कोई कम कोई एक्स्ट्रा पार्ट्स ऑफ बॉडी तो नहीं है, ये देखा जाता है अनोमली स्कैन। 3 महीनों के बाद ये होता है, 14 से 15 हफ्ते में। अब यहाँ पे अगर ये स्कैन जो होता है, यहाँ पे आपको बता दूँ, ये कलर डॉपलर स्कैन होता है। ये नॉर्मल मशीन, छोटी मशीनों पे नहीं पता चलता, ये आपने रंगीन अल्ट्रासाउंड करवाना होता है, जिसमें आपको क्लियर होगा। अब 13 से 14 हफ्ते के बाद आपका बच्चा प्रॉपर बन चुका है। अब आगे बच्चे की बोन बनेगी, बच्चे की हड्डियां बनेंगी, बच्चे की फैट बनेगी, बच्चे के मसल्स बनेंगे, चर्बी और मसल्स। अच्छा, अब यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि जब ये चीज़ें बननी हैं तो आपको एक्स्ट्रा डाइट की ज़रूरत है और साथ ही आपको सप्लीमेंट के ज़रिए, टैबलेट्स के ज़रिए आपको आयरन, कैल्शियम और विटामिन डी लेना ज़रूरी है। आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी के साथ साथ आपने अपनी डाइट अच्छी रखनी है। आपने अपने दूध का गिलास पीना है डेली का। अब कैल्शियम जो होती है दूध के अंदर मौजूद, तो वो एक गिलास में 250 तक होती है, तो हमें 1000 ग्राम तक कैल्शियम चाहिए होती है एक दिन में। तो इतना 5 से 6 गिलास दूध के नहीं हम पी सकते, तो इसलिए अच्छी टैबलेट कैल्शियम की, जिसमें 600 तक हो कैल्शियम, 800 तक, तो वो आप ले के अच्छी कैल्शियम
की टैबलेट के साथ 1 गिलास दूध के साथ अगर आप यूज़ करें तो आपकी रिक्वायरमेंट जिस्म को पूरी हो जाएगी और आपको भी वीकनेस नहीं होगी, ना ही आपके बच्चे को होगी। जैसा कि बॉडी में पेन, टाँगों में पेन, कमर में पेन, तो माँ को बहुत सारे मसाइल शुरू हो जाते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आयरन, कैल्शियम ना लेने की वजह से। अब इससे अगला विज़िट आपने कब करवाना है? इससे अगला विज़िट आपने जेंडर मालूम करने के लिए 22 हफ्तों पे क्लियर होता है। वैसे तो 16 से 18 हफ्तों में भी पता चल जाता है, लेकिन क्लियर जो पता चलता है, जो एग्ज़ैक्ट होता है, वो 18 हफ्तों 22 हफ्तों के बाद क्लियर होता है। अब जब सेकंड ट्राइमेस्टर जो आपका है, इसमें आपको खुराक भी अच्छी कर सकते हैं, आपका अच्छी तरीके से चल फिर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, खा पी सकते हैं, नींद पूरी कर सकते हैं। आपको किसी किस्म की डिस्टर्बिंग नहीं होंगी, आप बड़े ईज़ी फ़ील करते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर में। तो सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद जैसे ही आपका शुरू होता है थर्ड ट्राइमेस्टर, तो थर्ड ट्राइमेस्टर में जाके आपको फिर से मुश्किलात, साँस फूलना, थकावट, उठना, बैठना, मसले, खाना ना टाइम पे, खाने को दिल करना, हज़म ना होना, स्टमक प्रॉब्लम, ये चीज़ें दोबारा से शुरू हो जाती हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर में अगर तो आपको कोई मसला नहीं है, फॉर एग्जांपल कोई ब्लीडिंग नहीं हुई, कोई पानी का शिकायत नहीं हुई, कोई दर्द नहीं हुई, कोई इमरजेंसी आपको नहीं लग रही, तो आप सेकंड ट्राइमेस्टर में दोबारा से विज़िट डॉक्टर के पास नहीं कर सकते। मतलब अपनी मर्जी से करें तो करें, ज़रूरत नहीं पेश आती। तो आपको जब ज़रूरत पेश आती है विज़िट की, वो आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में है। जैसे ही आपको 7वां महीना शुरू हो, तो 7वें महीने में आपने जाके अपने टेस्ट करवाने हैं, जो कि बहुत ज़रूरी टेस्ट हैं, जिसमें आपने एचबी टेस्ट करवाने हैं कि आपको खून की कमी तो नहीं है, आपका प्लेसेंटा ठीक है, आपका बीपी हाई तो नहीं रहता। बीपी हाई तो वैसे भी आप सेकंड ट्राइमेस्टर में भी तवज्जो से चेक करवाते रहिएगा, वक्तन-फ़वक्तन डॉक्टर से विज़िट करते रहिएगा। कोई भी आपके गली मोहल्ले में डॉक्टर हों, तो वहाँ से भी आप अपना बीपी मॉनिटर करते रहिएगा, बीपी प्रोटेस्ट आप घर पे रखिएगा, क्योंकि बाज़ लोगों का बीपी हाई तो होता है, लेकिन माँ को पता नहीं चलता कि मेरा बीपी हाई है या नहीं। तो वो समझती है कि मेरी आँखें बंद हो रही, मुझे नींद आ रही है, मुझे सर में दर्द हो रही, तो मेरा बीपी लो है। तो लो की और हाई की अलामात मिलती-जुलती होती हैं, इसलिए चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है, शुगर चेक करवाना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि इन मसाइल की वजह से बच्चे को आपको प्रॉब्लम्स में का सामना करना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल देखिए ना, बच्चे का पानी ज़्यादा हो गया तो मेडिसिन के ज़रिए आप उसको कंप्लीट करेंगे, बच्चे का पानी कम हो गया तो कुछ परहेज़ करेंगे, कुछ मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे जिससे आप बच्चे का पानी पूरा करेंगे। तो इसके अलावा आप जब आपका खुदा ना ख़ास्ता यहाँ पे प्लेसेंटा देखा जाएगा, बच्चे के आगे भी तो नहीं है, पीछे है, सीधा है, बच्चे की पोजीशन देखी जाएगी कि बच्चे की पोजीशन कैसी है, और बच्चे की मूवमेंट का तो आपने खुद ने ख्याल रखना है घर के अंदर कि बच्चे की मूवमेंट कैसे हो रही। अगर खुदा ना खास्ता बच्चे की मूवमेंट कम है तो फ़ौरी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ज़रा भी आपको इस चीज़ में आपको लगर्जी नहीं करनी चाहिए। वीडियो लंबी हो रही है तो इस पे थर्ड ट्राइमेस्टर पे हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, जिस पे आपको सही नॉलेज मिल जाएगी। थैंक यू।